नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन में आखिर जानेंगे कि जयश्री गायत्री फूड की इनसाइड स्टोरी क्या है। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि जयश्री गायत्री फूड पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एक साथ कई जगहों पर ईडी की कार्रवाई, भोपाल, सीहोर और मुरैना में ईडी की रेड देखने को मिल रही है। भोपाल में गायत्री फूड के मुख्यालय पर भी रेड, विदेशी कारोबार में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ देशों से शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले जयश्री गायत्री फूड पर बड़ी कार्रवाई की गई। एक साथ कई जगहों पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। भोपाल, सीहोर और मुरैना में ईडी की तरफ से छापेमारी की जा रही है और भोपाल में गायत्री फूड के मुख्यालय पर भी रेड मारी गई है। विदेशी कारोबारी, बता दें कि विदेशी कारोबार में गड़बड़ी का आरोप है, तो कुछ देशों से शिकायत मिलने के तहत कार्रवाई की गई है। तो वहीं भोपाल में जयश्री गायत्री फूड के मुख्यालय में ईडी ने छापेमारी की है। मौके से हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी की एक खास रिपोर्ट देखिए। देखिए, भोपाल के 10 नंबर इलाके में ये जयश्री गायत्री फूड का हेड ऑफिस है और यहीं से पूरा जो लेखा जोखा है वो जयश्री गायत्री फूड का चलता है। यहाँ पर ईडी की टीम पिछले कुछ घंटों से मौजूद है। न सिर्फ भोपाल बल्कि सीहोर और मुरैना सहित कई अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने रेड किया है। सामने आपको सीआरपीएफ के जवान दिखाई देंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच जो ईडी की टीम है वो फैक्ट्री के भीतर सर्चिंग कर रही है। दरअसल इसके पहले करीब 6 महीने पहले ईओडब्ल्यू ने भी छापेमार कार्रवाई की थी। दरअसल जयश्री गायत्री फूड्स को लेकर कई जो विदेशी अलग अलग देश हैं, उन देशों ने उन एजेंसियों ने अमानक खाद्य पदार्थों को लेकर केंद्र सरकार से इस मसले की शिकायत की थी और इसके बाद लगातार सवालों के घेरे में जयश्री फूड प्रोडक्ट्स हैं। और देखिए, क्योंकि इसके जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो कई देशों में संचालित किए जाते हैं और विदेशी फंडिंग की भी जो जानकारियां सामने आई है उस आधार पर भी ईडी की टीम सर्चिंग कर रही है और तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसके पहले एनडीटीवी ने करीब 6 महीने पहले जयश्री फूड्स के जो अमानक पदार्थ है उसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखाई थी और इसके बाद अब हमें ईओडब्ल्यू की जो रेड है वो देखने को मिल रही है। और मेरे सहयोगी अजय शर्मा मौजूद हैं, इन्होंने बहुत बड़ी रिपोर्ट इस पे की थी। जयश्री फूड्स को लेकर जो रिपोर्ट अजय आपने की थी उसमें क्या था और किस तरीके से अमानक पदार्थों का इस्तेमाल जयश्री फूड प्रोडक्ट्स में किए जाते हैं, क्योंकि सांची में भी इसका नाम सामने आया था और सांची मध्य प्रदेश का एक बड़ा ब्रांड है। देखिए, 6 अगस्त 2024 को एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आकाश हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जयश्री गायत्री फूड ने विदेशों में कारोबार संचालित किया और भारत सरकार की आंखों में धूल झोंकी थी। ये पूरा फर्जी सर्टिफिकेशन की झूठी जानकारी और दस्तावेजों से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके बाद कई अलग अलग देशों में दुबई के शेखों ने इस पूरे मामले में शिकायत की थी, जर्मनी के चांसलर्स ने शिकायत की थी, अलग अलग, चूंकि सेहत से जुड़ा हुआ मामला था और बेहद संवेदनशील मामला था, अमानक खाद्य सामग्री से जुड़ा हुआ मामला था। इस पूरे मामले की जब हमने खबर दिखाई थी तो उसमें बताया गया था कि किस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेशन हुए हैं, विदेश के में फर्जी सर्टिफिकेट लगाए हैं, देश में फर्जी सर्टिफिकेशन लगा के प्रमाणिकता हासिल की है। बेहद गंभीर मामले से जयश्री फूड का क्या संबंध है, क्योंकि सांची एक ऐसा प्रोडक्ट है मध्य प्रदेश सहकारी दुग्ध संघ का जिसका पूरा मध्य प्रदेश इस्तेमाल करता है। क्या संबंध उस वक्त आपने निकाला था और क्या रिलेशन पाया गया? देखिए, सांची का जो दूध प्रोडक्ट होते हैं और दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनके साइकिलिंग से जुड़े हुए काम जयश्री गायत्री फूड करता है। और जयश्री गायत्री फूड ने जब ये काम करने शुरू किए थे उसके बाद जिस तरीके से जो अनियमितताओं के मामले, खाद्य पदार्थों के अमानक स्तर के जो मामले निकलकर सामने आए, उसके बाद से पशुपालन विभाग के मंत्री लखन पटेल ने हमारे पूछे जाने के बाद बोला कि हमने इस पूरे मामले को रोक दिया है, इसकी जांच कराई जा रही है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इस पूरे मामले में जो मध्य प्रदेश की आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो है ईओडब्ल्यू, वो भी जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा मामला जो है, भारत सरकार ने ये जो प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की है वो फर्जी दस्तावेजों से विदेशों में कारोबार करने के मामले में की। आकाशी है, देखिए, विदेशों में इनका कारोबार फैला हुआ है और ये कारोबार फर्जी दस्तावेज के आधार पर फैला और यही वजह है कि कई देशों ने भारत सरकार से इस कंपनी की, जयश्री फूड प्रोडक्ट्स कंपनी की शिकायत की और शिकायत के बाद भारत सरकार जब एक्शन में आई तो केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। इसके पहले ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई करते हुए कई दस्तावेज खंगाले थे। आज की जो रेड है वो न सिर्फ भोपाल बल्कि मुरैना और सीहोर में भी की जा रही, क्योंकि भोपाल से सीहोर जो सड़क जाती है वहां पर रातीबढ़ के आगे इनकी एक बड़ी फैक्ट्री है, वहां पर भी सर्चिंग है वो की जा रही। इसके साथ यहाँ दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।
तो भोपाल में जयश्री गायत्री फूड के मुख्यालय पर ईडी की छापेमारी जारी है। विदेशी निवेश सहित अन्य मामलों की शिकायत के मामले में ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। जयश्री गायत्री फूड के मुख्यालय से हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी की ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की जानी मानी फूड प्रोडक्ट कंपनी जयश्री गायत्री फूड के अलग अलग ठिकानों पर ईडी की टीम ने आज अल सुबह छापेमार कार्रवाई की है। इस वक्त हम भोपाल के इस कंपनी के मुख्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो तैनात हैं और अल सुबह से ही ईडी की टीम यहाँ पर दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश कर रही है। दरअसल ये जो फूड प्रोडक्ट कंपनी है, डेयरी प्रोडक्ट बनाती है और आज भोपाल, मुरैना और सीहोर सहित कई अन्य ठिकानों पर ईडी की टीम ने रेड की है। इस कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं वो कई देशों में सप्लाई होते हैं। इनके खिलाफ विदेशी निवेश सहित अन्य मामलों की शिकायत की गई है और इसी आधार पर सर्चिंग की जा रही है। इसके 6 महीने पहले भी ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की थी। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विदेश में कारोबार संचालित करने का आरोप इस फैक्ट्री पर है। इसके साथ ही दूसरे देशों के कई एजेंसियों ने अमानक खाद्य पदार्थों को लेकर भी केंद्र सरकार से शिकायत की है और इस शिकायत के आधार पर जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। 6 अगस्त 2024 को एनडीटीवी ने एक विस्तृत रिपोर्ट जयश्री गायत्री फूड के मालिकों के विदेशों में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर जो कारोबार को फैलाया गया उसको लेकर दिखाई थी और भारत सरकार को गुमराह कर फर्जी सर्टिफिकेट लगाए गए। ये बात भी हमने बताई थी। करीब 27 देशों में खाद्य सामग्री से जुड़े हुए फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल जयश्री गायत्री फूड्स के मालिकों ने, इनके पार्टनर्स ने किया था। ये तमाम बातें हमने पहले ही दिखाई थी। इसके बाद अब क्योंकि ईओडब्ल्यू पहले से इन्वॉल्व थी, ईओडब्ल्यू के बाद अब ईडी की टीम जो है वो भोपाल, मुरैना और सीहोर में सर्चिंग कर रही है। इस सर्चिंग में क्या कुछ अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगते हैं और क्या खुलासे होते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके पहले राज्य की जांच एजेंसी थी और अब केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो गायत्री फूड के कई ठिकानों पर एक साथ छापे मारे जा रहे हैं। ईडी की कार्रवाई उन गड़बड़ियों के आरोप में हो रही है जो हम करीब 6 महीने पहले ही सामने लेकर आए थे। तब दरअसल सांची के प्रोडक्ट पर सवाल उठे थे और आपको बता दें कि सांची को गायत्री फूड से भी सप्लाई होती है। एनडीटीवी ने 6 अगस्त 2024 को ही गायत्री फूड के पूरे कारोबार और सांची से इसके कनेक्शन को सामने लेकर आया था। आइए अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि तब हमने कैसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए कंपनी की एक बारीकी सामने लेकर आई थी। तो वहीं आइए अब सबसे पहले हम आपको 6 अगस्त 2024 की भोपाल की वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो हम सांची और गायत्री के घालमेल को लेकर सामने लेकर आए थे। का कन्वर्जन करके स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर जो है सांची को वापस देते हैं। ये गोरख धंधा कई वर्षों से चल रहा है। अधिकारियों को निर्देश देकर इसकी जांच कराऊंगा। जयश्री गायत्री फूड पर हुई छापे की कार्रवाई में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा और हैरान करने वाला खुलासा ये है वो सांची दूध डेयरी को लेकर है। सांची दूध डेयरी जयश्री गायत्री फूड से मिल्क पाउडर लिया करती थी और उन्हीं मिल्क पाउडर का दूध लोगों के आम घरों तक पहुंचाया जाता था। सांची से रोजाना 7,16,465 लीटर दूध की बिक्री होती है। सालाना लगभग 2,000 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन विभाग के मंत्री को नहीं पता कि जो कंपनी फर्जी रिपोर्ट बनाकर दूध से बने प्रोडक्ट विदेश भेज रही है वही मध्य प्रदेश के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस खिलवाड़ में परोक्ष रूप से सांची भी शामिल था। सवाल सबसे अहम ये है कि जो आम लोगों के घर तक सांची का मिल्क पाउडर पहुंच रहा था और सांची के कई महत्वपूर्ण फूड प्रोडक्ट पहुंच रहे थे वो जयश्री गायत्री फूड्स लिमिटेड के माध्यम से भी पहुंच रहे थे। जयश्री गायत्री फूड लिमिटेड पर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया। छापे में खुलासा हुआ कि कंपनी 28 फर्जी सर्टिफिकेशन के आधार पर दुनिया भर में कारोबार कर रही है। सभी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता मानकों से जुड़े हुए सर्टिफिकेट थे। घटिया क्वालिटी का मिलावटी स्किम्ड मिल्क पाउडर और एडल्ट्रेटेड बटर ये सांची को देते हैं, जिसके आधार पर सांची विभिन्न दुग्ध उत्पाद बनाता है जिनका उपयोग छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग हमारे एमपी के लोग करते हैं। बहुत ही गंभीर विषय है। मिलावटखोरी करने वाले किशन मोदी और इनके विरुद्ध शासन सख्त एक्शन ले। मंत्री जी को जानकारी नहीं है, लेकिन विपक्ष हमलावर है। फूड वाला मामला है और आपने सवाल उठाया, मैं निश्चित रूप से इसकी अभी जानकारी लेकर के इसकी जांच कराऊंगा और जो भी यदि मामला गड़बड़ पाया जाएगा तो कानूनी कार्रवाई। ये
गोरख धंधा कई वर्षों से चल रहा है। जब मैं विधायक था, जब भी विधानसभा में मैंने इसके लिए सवाल लगाया था, कई शिकायतें इसके खिलाफ हुई हैं, लेकिन हर बार लीपापोती होती गई। इस सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा भोपाल राजधानी के नजदीक चलता रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। साल 1980 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत सांची का गठन हुआ था। 3,38,156 सदस्यों के जरिए सांची का कारोबार चलता है। राज्य में करोड़ों लोग सांची के उपभोक्ता हैं। मिल्क पाउडर को सांची को ना सिर्फ जयश्री गायत्री फूड सप्लाई किया करती थी, बल्कि उनके मिल्क का प्रिजर्वेशन भी किया करती थी, उसको अपने यहाँ रखा करती थी इंडस्ट्री में। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सांची दुग्ध संघ के किसी अधिकारी ने आज तक ये जहमत नहीं उठाई जो आपके हमारे यहाँ मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई हो रहे हैं उसके पूरे मामले पर काम कर रही कंपनी के सर्टिफिकेशन को एक बार जांच लिया जाए, एक बार परख लिया जाए। यही कारण है कि मंत्री को अब जांच के आदेश देने पड़े। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ जय शर्मा, एनडीटीवी। तो आपने देखा कि किस तरह से सांची की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे हैं और अब सतना से पिछले साल 6 अगस्त की रिपोर्ट दिखाते हैं। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर जिस प्रकार के मिलावटी दूध, गुणवत्ताहीन दूध के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर दूधों की गुणवत्ता को लेकर बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है। हम खड़े हैं सतना जिले में सांची दूध कॉर्नर पे। सांची जो दूध और दूध उत्पादों को लेकर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक बड़ी विश्वसनीयता की बात है, लेकिन हालिया समय में जिस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं दूध की गुणवत्ता को लेकर और जिस प्रकार से लोगों का लगातार विश्वास घट रहा है, उसको लेकर हम सांची कॉर्नर के जो संचालक हैं, क्या शुभ नाम है आपका भाई साहब? विजय प्रकाश मिश्रा। विजय जी, सांची का आप ब्रांड कितने सालों से बेच रहे हैं आप? ये 14-15 साल। 14-15 साल से बेच रहे हैं। तो इसमें आपको दूध को लेकर अभी हालिया में बहुत सारी शिकायतें अब दूध को लेकर मिल रही हैं, सांची को लेकर शिकायतें आ रही हैं, लोग आपके पास भी आ रहे होंगे शिकायत करने के लिए? तो जब किसी का फटता है तब आते हैं शिकायत करने। इसके पहले तो नहीं आते हैं। हाँ, तो बाकी हम अपने घर में भी परमानेंट यूज करते हैं। नहीं तो आपने कंपनी वालों को बताया है? हाँ, बात बताते आते रहते हैं ना सुपरवाइजर उनके। हाँ भाई इस टाइम गड़बड़ आ रहा है या पतला आ रहा है। हाँ, बताते हैं। क्योंकि दूध में अभी हमने जैसे लोगों से बात करी तो उनका कहना ये था कि नियमित रूप से एक क्वालिटी नहीं आ पाती सांची की पैकिंग में। पहले में ब्रांड अंदर है, पहले पतला दूध आ रहा है, नरेंद्र आला इस वक्त पूरे शहर में कब्जा कर लिया। क्या कहेंगे दूध की गुणवत्ता को लेकर? उठने ही चाहिए। सांची नहीं, कोई भी बड़ा ब्रांड हो, सिर्फ मिलावट मिलावट और मिलावट है। दूध हो, दही हो, घी हो, हल्दी हो, आटा हो। आज हमारे देश में सरकार योजनाएं ला रही कि 5 लाख तक का बीमा फ्री है, स्वास्थ्य बीमा। ये बीमा की जरूरत नहीं पड़े अगर हम कायदे से मॉनिटरिंग करें कि अडल्ट्रेशन ना हो। सीमेंट मिला के हल्दी बन रही है, तो यूरिया मिला के दूध बन रहा है। आटे की स्थिति है कि 6-6 महीने आटे में कीड़े नहीं लगते, कौन सा ऐसा केमिकल डाल रहे हैं? आशीष जी, दूध की विश्वसनीयता, हम आप सब दूध यूज़ करते हैं, सांची एक बड़ा ब्रांड है और अब उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या देखते हैं? कुल मिला के तो मिलावट हो रही, चाहे वो सांची हो, चाहे आपका नरेंद्र हो, जितने भी आते हैं जी। तो आप डेयरी में भी जाओ, डेयरी में भी सही दूध नहीं मिलता, मक्खन निकाल के मिलावट करके। मतलब कहीं पे भी जाओ, सांची अब जैसे आप बता रहे हो, इसमें भी तो फटने की बता रहे हैं शिकायत। दूध में इतना मिलावट, आप फिर दूध खाने का, दही खाने का जब इसी में मिलावट थोड़ी रहेगी तो फिर क्या फायदा? महसूस ये कर रहे हैं सर कि पैकेट वाले में तो जो है तो सीमित है, जो खुला दूध बिक रहा है उसमें तो और ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। कहीं कड़वा दूध आ रहा, कहीं ज़्यादा पतला आ रहा है, या फिर कहीं बहुत मोटा आ गया। मलाई देखो तो रबड़ की जैसे पड़ती हैं। ये सारी समस्याएं हो रही हैं। लगातार शिकायतें आ रही हैं। सांची, नरेंद्र डेयरी, यहाँ पर स्थानीय लेवल पे दूसरी डेयरी है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनकी क्वालिटी मॉनिटरिंग कब होती है, कहाँ होती है, ये कोई देखने सुनने वाला नहीं। सतना में ही सांची का एक कलेक्शन सेंटर है केंद्रीय जेल के पास में, वहाँ पर कलेक्शन होता है और उसके बाद रीवा में कोई इनकी यूनिट है जहाँ पर इसकी पैकेजिंग होती है और दोबारा सतना में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन द्वारा एक मॉनिटरिंग जो नॉर्म्स हैं उनको पूरा कंप्लाई करना चाहिए और कहीं ना कहीं इनकी एक विशेष जाँच होनी चाहिए, क्योंकि इस खाद्य पदार्थों, खासतौर पर दूध का जो एडल्ट्रेशन है वो अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा है। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार, शासन प्रशासन को जागने की आवश्यकता है कि आम जीवन के साथ ये कंपनियां बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे दिखाकर खिलवाड़ न कर सकें। सतना के सांची कॉर्नर से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए।
और अब हम ग्वालियर चलेंगे, जहां देखेंगे कि पिछले साल जब गायत्री से भी सप्लाई लेने वाले सांची डेयरी के प्रोडक्ट पर सवाल उठे तो ग्वालियर के लोगों का क्या कहना था। सांची के उत्पाद बरसों से लोगों के भरोसे का केंद्र रहे हैं, लेकिन अभी सीहोर में जो गायत्री फूड पर छापे पड़े उससे एक बड़ा खुलासा हुआ, क्योंकि गायत्री फूड कंपनी जो विदेशों में दूध की और सामान की सप्लाई करती थी, उसके सारे जो लाइसेंस थे, जो सर्टिफिकेट थे, वो फर्जी पाए गए। तो और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि ग्वालियर दुग्ध संघ, जो दुग्ध संघ है या उज्जैन दुग्ध संघ है, यानी कि सांची का जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका जो टेस्टिंग करने का जिम्मा है वो इसी गायत्री फूड के पास था। हम ग्वालियर में हैं और ग्वालियर से के लोगों से बात करते हैं कि इस रिपोर्ट का पता चलने के बाद उन्हें कैसा लगा। जैन साहब जी बताइए, आप कब से सांची के उत्पादों का? हाँ, मैं सांची के उत्पादों का उपयोग करता रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि दुग्ध जो है एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों और बुजुर्ग दोनों के पोषण के लिए बहुत आवश्यक होती है, लेकिन अगर हमें किसी कंपनी की गुणवत्ता अगर संदेहप्रद हो जाती है तो निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों और अपने बुजुर्गों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। एक ऐसी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जिसका नाम है, अगर उसके फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर खराब निकलती है या उसको जो मिलने वाला सर्टिफिकेट है वो संदेह के घेरे में है, तो इसकी निश्चित रूप से जांच होना चाहिए और उसकी गुणवत्ता उच्च बनी रहे, इस बात के लिए प्रशासन को पूरा ध्यान देना चाहिए। अन्यथा इस प्रकार की संस्थाओं का उत्पादन और उनकी बिक्री पे निश्चित रूप से रोक लगाई जाना चाहिए। बिल्कुल, ये लोगों के मन में संदेह बन गया है। हम आपसे भी बात करते हैं। सर जी बताइए कि जो ग्वालियर सांची के जो पदार्थ थे, अभी ये आपने भी देखा होगा, ईओडब्ल्यू ने छापा डाला और उसमें ये पाया गया है कि ये इन पदार्थों के जो सर्टिफिकेट थे वो फर्जी है, तो आपको क्या लगता है? ये बड़ा ही दुखद है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा लोग, मुझे जो लगता है, वो सांची के प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। मैं भी काफ़ी समय से सांची के दूध का, सांची के मट्ठे का और बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करता हूँ, लेकिन जिस दिन से मैंने ये सुना है कि जो कंपनी इनका सैंपल प्रोडक्ट इनको देती थी और उनकी जांच करती थी, उसकी टोटल सारी जांचें अवैध पाई गई हैं, ये बड़ा ही दुखद एवं निंदनीय है और सरकार को इस पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जरा से मुनाफे के लिए हम मध्य प्रदेश के आम जन का जीवन संकट में डाल रहे हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, उस कंपनी पर भी, और जो दोषी अधिकारी हैं जिनके संरक्षण से ये काम चल रहा था उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, लोग संकट के दौर में, संदेह के दौर में है, लोगों को लगता है कि दूध उनका जो है जीवन का और बच्चों का, सबका जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, और उसमें अगर मिलावट पाई जाती है या फर्जी सर्टिफिकेट पाए जाते हैं तो चिंता। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर रईस खान है मेरा नाम। सर रईस खान जी बताइए, आप जो है ये आपने पढ़ाई होगा, ये तो आपको क्या लग रहा है? आपके हम तो ये सांची के ये सभी प्रोजेक्ट हैं, इसमें सभी को बहुत भरोसा था, हमारे सभी लोगों को, और मध्य प्रदेश में ये इस तरीके से बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, सभी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ हुआ है। और मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इसके ऊपर जो भी प्रोजेक्ट वगैरह आया, जो भी जांच हुई, इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। और देखिए, इन लोगों का मानना यही है कि वो बरसों से इसके उत्पाद यूज कर रहे थे, लेकिन अब उनके मन में एक संदेह पैदा हो गया है इस सर्टिफिकेट के कारण कि वो असली थे कि नकली थे, मिलावटी हैं या नहीं है, आखिर उनकी क्वालिटी कैसी है। तो इनकी जांच होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV।